हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला टॉपिक हमने पेज 194 के प्रश्नों को आपको बताया था। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोली लेंसों का उपयोग घड़ी साज बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए करता है। मनुष्य अपने चश्मों में इसका प्रयोग करता है और हैंड लेंस आदि में गोली लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये गोली लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ सकते हैं, यानी कि प्रकाश किरणों के मार्ग को बदल देते हैं। गोली लेंस आपके क्या होते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। या तो एक पृष्ठ गोली होगा या दोनों ही पृष्ठ गोली होंगे, लेंस कहलाता है। ठीक है। गोली लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता उत्तल लेंस, एक होता अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, और अपसारी का मतलब है एक बिंदु से दूर हटना, फैला देना प्रकाश को। तो केंद्रित करने का काम उत्तल लेंस करता है और किरणों को फैला देने का काम अवतल लेंस करता है, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। दो गोलों से के बीच वाले भाग को, कॉमन भाग देखिए, ये दो गोले हैं, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाला भाग है आपको, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है नीले रंग से। ठीक है क्या आपका? देखिए, सिरों पर पतला, बीच में मोटा। उत्तल लेंस क्या होते हैं? सिरों पर पतले और बीच में मोटे। अब इसके बाद अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? दो गोलों के बीच का भाग आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से बनाया गया है। एक जो है सिरों पर पतला मोटा, बीच में पतला, उत्तल लेंस। हाँ, तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस देखें आप, सिरों पर मोटे और बीच में पतले, ये भी दो गोलों से मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है? जिस लेंस के दोनों गोली पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हों, उत्तल या अभिसारी लेंस कहलाता है। ये लेंस सिरों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। और ये देखिए, जो लाइन दिख रही है आपको, दो इसके वक्रता केंद्र हैं C1 और C2, क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर बना है। और इन दोनों C1 C2 से होकर जाने वाली लाइन आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। आगे बताएंगे हम आपको। अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस है आपका जिस लेंस के दोनों गोली पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हों। यहाँ बाहर की ओर वक्रित है, यहाँ अंदर की ओर वक्रित हैं, यानी सिरों पर मोटे और बीच में पतले हों। ऐसे लेंसों को हम अवतल या अपसारी लेंस कहते हैं। ये चित्र ध्यान रखिए, आपको दिमाग में रखना है उत्तल लेंस किस तरह होता है और अवतल लेंस किस तरह होता है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आपका नोट पॉइंट। उत्तल लेंस को द्वि उत्तल तथा अवतल लेंस को द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को द्वि उत्तल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो उत्तल से मिलकर बना है, और ये दो अवतल। अब आता है लेंस के वक्रता केंद्र। कोई लेंस, चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, के पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्योंकि ये दो लेंस दो गोली पृष्ठों के भाग हैं, इसलिए इन लेंसों के दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। आप देख रहे हैं ये लेंस दो गोलों के भाग हैं, दो गोलों से मिलाकर बनाए गए हैं, इसलिए दोनों गोलों की वक्रता केंद्र उस लेंस की वक्रता केंद्र कहलाएगी। इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे, C1 और C2। आप देख रहे हैं उत्तल लेंस में C1 और C2 दो वक्रता केंद्र है, और अवतल लेंस में दो वक्रता केंद्र C1 और C2 हैं।
ठीक है, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस आपके दो गोलों से मिलकर बने हैं। अब आता है प्रकाशिक केंद्र। उत्तल व अवतल लेंस का मध्य बिंदु, केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे बिंदु O से प्रकट किया जाता है। अब आप देखिए कहाँ पर बिंदु O दिख रहा है आपको, ये बिंदु O दिख रहा है। ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, यानी लेंस के का मध्य बिंदु। ठीक है, और इसे O से प्रकट करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों C1 व C2 से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए कौन सी लाइन सीधी जा रही है, ये देखिए C1 और C2 से होकर जाने वाली लाइन, इसी लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। ठीक है, लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र C1 व C2 से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस का द्वारक। गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। यहाँ पर रेखा MN आपका द्वारक है। अब ये देखिए वृत्ताकार का ये है आपका गोली लेंस है, ये वृत्ताकार है रूपरेखा। इसमें देखिए इन दो बिंदुओं को, अंत बिंदु को अगर हम मिला दें, ये बीच वाली लाइन MN, इसको कहेंगे लेंस का द्वारक। और यहाँ पर ये अवतल लेंस का द्वारक है MN रेखा। अब आते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? देखिए ये मुख्य अक्ष है जो C1 C2 से होकर जाती लाइन, इसके समांतर जाने वाली कई सारी किरणें सब लेंस से टकराकर आर पार जब अपवर्तित होंगी तो किसी एक बिंदु से होकर निकलेंगी। इसी बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, जिसको F2 से चित्र में दिखाया गया है। परिभाषा क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ बिंदु F2 मुख्य फोकस है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी को उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे दूरी को F से प्रकट करते हैं। अब आप देखिए चित्र में O से लेके F2 के बीच की दूरी, तो इस दूरी को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कई प्रकाश की किरणें दिख रही हैं आपको, जो लेंस से अपवर्तित होकर दूर जा रही, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि ये मुख्य अक्ष के बिंदु F1 से आ रही हैं, तो इस F1 को बोलेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो कैसे परिभाषित करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ मुख्य फोकस बिंदु F1 है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा मुख्य फोकस F1 के बीच की दूरी को अवतल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रकट करते हैं। तो अब आप देखिए O से F1 तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। नोट पॉइंट देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक प्लस चिन्ह के साथ और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। कारण क्या है? अब देखिए अवतल लेंस में आपको प्रकाशिक केंद्र O से उल्टा जाना पड़ेगा, किरण के चलने की दिशा के उल्टा, इसलिए माइनस में। लेकिन उत्तल लेंस में आपको प्रकाशिक केंद्र O से सीधी दिशा में जाना पड़ेगा F में,
जिधर किरण का मार्ग है उसी मार्ग पर आप जा रहे हैं, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को प्लस चिन्ह के साथ और अवतल लेंस की फोकस दूरी को माइनस चिन्ह के साथ देते हैं। अब आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल अगले वीडियो में देखेंगे हम। धन्यवाद।